कराची में खुले समंदर में कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 50 में से 35 माहीगीरों को बचा लिया गया। दीगर 15 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज हवाओं के बायस बुलंद लहरों ने रसद नामी कश्ती को उलट दिया। कश्ती छठी मछली के शिकार के लिए इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई थी। फॉर्म 45 और 47 का मामला अदालतों में पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म 45 और 47 अपलोड ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने MWM की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। उधर पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी दस्तावेजात की फ्राहमी की दरखास्त पर समाअत। PTI रहनुमाओं के वकील ने कहा, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। मुसद्दिका दस्तावेजात के बगैर हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं जा सकते। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या एक्स बंद है? वकील ने बताया एक्स 13 फरवरी से बंद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ? वकील ने कहा, सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। अदालत केस की समाअत मजीद आइंदा मुलतवी कर दी गई। खुसूसी अदालत के फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, खुसूसी अदालत का कलअदम करार देकर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे अदालती निज़ाम को नीचा दिखाया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को वो रिलीफ भी दिया जो मांगा ही नहीं गया। जजों को बादशाहों की तरह लामहदूद इख्तियार नहीं होते। जजेस कानून के हदूद में रहकर फैसले करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ मुल्की मईशत पर इजलास। मुआशी बहाली के लिए हंगामी लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। IMF से बातचीत फौरी आगे बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही अवली तरजीह है। नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी। जिन इदारों की ज़रूरत नहीं उन्हें ज़म या ख़त्म कर दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर। नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफिका तौर पर सुनाया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इख्तलाफ। लिखा, आइन में तरमीम तक मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को नहीं मिल सकती। हमारे जो कैंडिडेट्स थे PTI बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो एक मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। नामुकम्मल असम्बली सदर, वजीर आजम और सेनेटर्स के इंतखाब को मुकम्मल नहीं कर सकती। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अली जफर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान। शुएब शाहीन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, न फैसला। उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा।
पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की कायम करदा कमेटी के इत्तेहादी जमातों से राब्ते। वफ्द की अब्दुल अलीम, सालिक हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकातें। IPP और काफ लीग ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी से मुशावरत का वक्त मांग लिया। उधर महमूद अचकजई ने जमात इस्लामी से वोट मांग लिया। लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता, हिमायत की दरख्वास्त। जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्तरका मफादात पर काम जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील है। अपनी छत अपना घर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खुसूसी इजलास। पंजाब के हर जिले में कम आमदन अफराद के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर पंजाब ने 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। कहा, गरीब को छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा ज़रूर पूरा करेंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर फोटोबाज माजूर तालिब इल्म को व्हीलचेयर फराहम कर दी गई। तालिब इल्म ने वीडियो कॉल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। रूसी सदर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाली PTI और बुशा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शेख रशीद का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया, शेख रशीद किसी मुकदमे में नैब को मतलूब नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सेक्रेटरी ECL भी ज़ाती हैसियत में तलब। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची, लाहौर, कोयटा में तेज हवाओं का राज। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों के डेरे। बारिश के इम्कानात कम। मरी गलियात और कश्मीर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, तुरबत में बारिश का इम्कान। कला, सैफुल्ला, कल्लात, योब और खुजदार में भी बादल बरसेंगे। उधर 9 मार्च और एक और मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होगा। ये सिस्टम कराची समेत देही सिंध तक फैल सकता है।